नमस्कार, मैं रंजीत यादव माधव, शोध छात्र एवं छात्र प्रतिनिधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी खंड, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। आज मैं जिस विषय पर बात करने आया हूँ वह हमारे देश की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। आज हम भारत में पीएचडी धारकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी के कई साल शोध में लगाए हों, जिसने अपनी विशेषज्ञताओं को उच्चतम स्तर तक निखारा हो, जो ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाकर डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर चुका हो, ऐसे विद्वान से आप क्या उम्मीद करते हैं? यही कि वह राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे, देश के युवाओं को दिशा दे और अकादमिक उत्कृष्टता का प्रतीक बने। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे कई पीएचडी धारक हैं जो अतिथि संकाय के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं और इस राह में उन्हें अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है नौकरी की असुरक्षा और अस्थायित्व। गेस्ट फैकल्टी की नौकरी एक अस्थायी अनुबंध पर आधारित होती है, जिसकी अवधि अक्सर एक सेमेस्टर या एक अकादमिक वर्ष तक सीमित होती है। इसका नवीनीकरण होगा कि नहीं होगा, हमेशा एक तलवार की तरह सिर पर लटका रहता है। हर साल इन उच्च शिक्षकों विद्वानों को फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अस्थायीकरण की उम्मीद में वो सालों तक पढ़ाते रहते हैं और वह उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाती है। दूसरी बड़ी समस्या कम वेतन और भत्ते की होती है। एक पीएचडी धारक जिसने देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से पीएचडी की डिग्री धारण की है, उसे अपनी योग्यता के अनुरूप मानदेय नहीं मिलता। उन्हें केवल उन्हीं कक्षाओं के लिए भुगतान किया जाता है जो वो लेते हैं। छुट्टियों के दौरान सेमेस्टर ब्रेक होने कोई का वेतन नहीं मिलता। उन्हें अस्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या अन्य भत्तों से वंचित रखा जाता है। यह केवल आर्थिक परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि उनकी गरिमा को भी इससे ठेस पहुंचता है। जब एक विद्वान को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो वह अपने शोध और अध्यापन पर कैसे ध्यान देगा? इसके बाद आता है कि अकादमिक और व्यवहारिक विकास में उनके फैकल्टी का क्या योगदान है। अक्सर शिक्षण का बोझ इतना अधिक होता है कि उन्हें अपने शोध कार्य जारी रखने या नए अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल होने का समय ही नहीं मिलता। उन्हें अस्थायी फैकल्टी की तरह संकाय विकास कार्यक्रमों या कार्यशालाओं में शामिल होने के अवसर कम ही मिलते हैं। पीएचडी धारक होने के बावजूद वो पीएचडी छात्रों को गाइड तक नहीं कर सकते। उनकी बौद्धिक क्षमता और विशेषज्ञता का यह पूर्ण रूप से उपयोग नहीं है। अंततः हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए भी यह क्षति है और अंत में सम्मान और पहचान का भी इसमें अभाव दिखाई देता है। कई बार इन विद्वानों को अस्थायी फैकल्टी की तुलना में दोयम दर्जे का समझा जाता है। उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी शामिल नहीं किया जाता है। यह उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी उच्च योग्यता का समुचित सम्मान ही नहीं हो रहा है। निष्कर्ष के रूप में हमें यह समझना होगा कि ये पीएचडी धारक अतिथि संकाय हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली की ऋण है। वे हमारे छात्रों को पढ़ाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। उनकी चुनौतियों को अनदेखा करना न केवल उनके प्रति अन्याय है, बल्कि हमारे देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। मैं सरकार, यूजीसी और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से आग्रह करता हूं कि वे इन मुद्दों को गंभीरता से लें, अतिथि संकाय के लिए एक अस्थायी नीति बनाएं, उन्हें उचित वेतन और लाभ दिए जाएं और उनके अकादमिक और व्यवसायिक विकास के अवसरों को वृद्धि में किया जाए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जहां ज्ञान और योग्यता का सम्मान हो, हमारे विद्वानों को अपनी पूरी क्षमता को उपयोग करने का अवसर मिले और जहां कोई भी पीएचडी धारक असुरक्षित और अस्थायित्व के बोझ तले न दबे। इस लड़ाई को हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार और शिक्षा विभाग इसको गंभीरता से लेकर उसका समाधान नहीं निकाल देता। धन्यवाद।